नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की सबसे बड़ी प्लानिंग के विषय में। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में, क्योंकि अब वो समय आ गया है, वो दिन निर्धारित कर लिया गया है जिस दिन से यहाँ पर फ्लाइट का आवागमन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से हम लोग इंतजार में थे कि पहले सितंबर 2024 का समय निर्धारित होने के बाद फिर इसका समय आखिर क्यों बढ़ाया गया, और अब यदि समय बढ़ाया गया है तो अब किस समय से यहाँ पर फ्लाइट्स का आवागमन शुरू होगा, और यहाँ जो भी इसका इस्तेमाल है वो आखिर कब से हम लोग कर पाएंगे। साथियों, ये ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाया कि सितंबर 2024 में जो समय दिया गया वो एयरपोर्ट की तमाम तैयारियों को देखते हुए दिया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियां ऐसी रहीं जिनको पूरा करने के लिए ये समय बढ़ाना पड़ा, और इस समय को बढ़ाकर अप्रैल 2025 कर दिया गया। लेकिन अब बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ इस परियोजना का दौरा किया और यहाँ की तमाम तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ये भी निर्देश दिए कि सभी को समय अनुसार समय से पूरा कर लिया जाए। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिन निर्धारित किया है। अब सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए समय अनुसार पूरा कर लिया गया है और 17 अप्रैल 2025 का वो दिन होगा जिसके बाद हम यहाँ इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो जानकारी है उसके अनुसार सबसे पहले कॉमर्शियल फ्लाइट्स का यहाँ पे आवागमन शुरू करने की बात थी। अब अथॉरिटी का यह भी कहना है कि यहाँ जो फ्लाइट्स हैं वो कॉमर्शियल और डोमेस्टिक फ्लाइट एक ही दिन से शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन उसमें जो टिकट की बुकिंग है वो फरवरी से ही शुरू कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए है कि लगभग 90 दिन पहले यहाँ पर टिकट्स बुक होंगे, जिसके बाद ही यहाँ जो फ्लाइट्स है उसका आनंद हम ले पाएंगे। साथियों, ऐसा भी माना जा रहा है कि फ्लाइट्स का जो ट्रायल है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो भी क्रू मेंबर्स हैं वो सभी छोटी और बड़ी सभी फ्लाइट्स को उतारकर रनवे का भी ट्रायल करेंगे, और ट्रायल से एनओसी मिल जाने के बाद ही यहां पर अप्रैल में से शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, हाल फिलहाल अगर बात करें तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सिंगापुर और दुबई ये दो ऐसी जगह हैं जहां के लिए हम यहां से फ्लाइट ले सकते हैं। धीरे धीरे जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट यहां पर शुरू होंगी, अभी तक ये निर्धारित नहीं हो पाया है कि डोमेस्टिक में जो घरेलू विमान हैं वो भारत के किस हिस्से के लिए यहां से शुरू किए जाएंगे, लेकिन आगे अक्टूबर में होने वाली बैठक में ये भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि यहां घरेलू विमान कहां के लिए शुरू करे जाएंगे, और धीरे धीरे सभी जगह के लिए यानी पूरे भारत और देश दुनिया के लिए आप इस परियोजना का आनंद ले पाएंगे। साथियों, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है यमुना क्षेत्र की, और बहुत लंबे समय से इसके इंतजार में भी है पूरा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टीज भी इस पर निर्भर करती हैं कि जो फ्लाइट्स या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट बनाया है ये इतनी बड़ी परियोजना है कि इसका सीधा सीधा इफेक्ट यहाँ की प्रॉपर्टीज पर अवश्य पड़ेगा। और देखा भी गया है पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा अगर आप देखें तो जैसे जैसे एयरपोर्ट को चालू होने का समय नजदीक आ रहा है उसी तरह से प्रॉपर्टीज पर अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक संख्या में ऐसे निवेशक हैं जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं और अच्छा एप्रिसिएशन कमाना चाहते हैं। मुनाफे के साथ साथ ऐसे निवेशक जिनका यहाँ अपना आशियाना बनाने का भी मन है, क्योंकि भविष्य में ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी होने वाली है। तमाम परियोजनाएं हैं, हर तरह की यहाँ पर भौतिक जरूरतों की पूरी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भौतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए कॉमर्शियल स्पेसेस या जिस भी तरह की यहाँ बसने के लिए जरूरत होती है, प्राधिकरण भी उसको ध्यान में रखते हुए स्कीम के माध्यम से प्लॉट्स भी निकाल रहे हैं, चाहे वो कियोस्क हो, कॉमर्शियल प्लॉट्स हो या ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लॉट्स हो। ऐसा इसलिए जरूरी है कि एक शहर को बसाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है, तभी शहर शहर जैसा दिखाई देता है। तो साथियों, अब बात करते हैं यहाँ की दूसरी परियोजना के विषय में। दूसरी परियोजना है यहाँ पर बन रही वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म सिटी। उसका जो भूमि पूजन है वो इसी नवरात्रि में होने की भी संभावना है।
उसमें भूमि पूजन होने के बाद जो बाउंड्री वॉल या जो भी कंस्ट्रक्शन उसकी घेराबंदी के लिए होना है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो इस तरह की परियोजनाओं का आना और यहां पर जो भी देश विदेश की कंपनीज हैं वो यहां निवेश कर रही हैं अच्छा एप्रिसिएशन पाने के लिए। जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ इंडस्ट्रीज के सेक्टर हैं वो भी कितनी अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं। तो साथियों आप भी यहाँ निवेश करें, अच्छी जगह निवेश करें, अच्छा मुनाफा कमाएं और यदि आप यहाँ अपना आशियाना बनाकर रहना चाहते हैं तो ये शहर आपके लिए आपके सपनों का शहर होने वाला है। तो साथियों किसी भी तरह की जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। या इस क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं तो हम आपको इस क्षेत्र की तमाम विजिट कराएंगे, दिखाएंगे और ये बताएंगे कि कहां निवेश करने से आपको कितना और कैसा फायदा हो सकता है। तो एक बार संपर्क जरूर करिएगा और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो यहां निवेश करने का मन बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।